आज जो इवेंट यहाँ हुआ, बुक लॉन्च हुई है, कश्मीरी राइटर बड़ा फेमस रहे हमारे हरिकृष्ण कोल साहब, उनके 17 अफसानों का अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन हुआ है, वो बुक फॉर्म में आज रिलीज़ हुआ है। ये बुक अनकरीब भी आई बिलीव 2 महीने बाद यूएस में भी, अमेरिका में रिलीज़ हो रही है और इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में भी ये रिलीज़ हो रही है। की नोट मैंने पढ़ा इस फंक्शन पे, जिसमें मैंने हरिकृष्ण कोल की शख्सियत और उनके अफसानों के बारे में बात करी और जो इम्पोर्टेंस है ट्रांसलेशन की क्यों होना चाहिए उस पर थोड़ा सा मैंने बात करी। ये एक बहुत अच्छी बात है कि कश्मीरी अफसाने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हो रहे हैं। वो कश्मीरी अदब इंटरनेशनल लेवल पे, बैन अवी सतह पे लोगों तक पहुँच जाएगा। ये मेरे हिसाब से एक नया रास्ता खुला है, शुरुआत हुई है। हम बैन अवी सतह पे अपनी तख्लीक़ात को, अपनी क्रिएशन को पहुँचा सकते हैं। It wasn't easy, I'll tell you that. It was quite difficult because there were 4 translators and we were all first-time translators. And I don't live in Kashmir, as I've written in the introduction to the book. It was particularly hard for me. But I spent a lot of time reading this, and what we did was the stories that we selected, we recorded them all to capture the orality of Kaul's voice. And I actually worked off of the recordings much better than I did off of the text. And the other translators worked off the text, and we were able to mesh the two. So I'd say it was a very hard task, but it was very worthwhile and it was very pleasurable. We really bonded over this, and we had a great time translating this. हमने ये काम 2019 में हमने शुरू किया था ट्रांसलेट करना। उनके 17 अफसाने जो हैं हमने चुने थे, उनकी जो 4 कलेक्शंस हैं उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की, उनमें से 17 चुनना और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करने में करीब 3 साल लगे और उसके बाद एक और साल लगा इसको पब्लिश करने में। और जहाँ तक तर्जुमे की बात है कि कहाँ तक हम इसमें कामयाब हुए हैं, कि हमने कितना अच्छा तर्जुमा किया है, ये कारी तक ये बात पहुंचती है और उन्हीं पे पूरा निर्भर है। ये जो पढ़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं, वो ये डिसाइड करेंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम कौल का जो ईडियम है, जो कौल की ज़बान है, वो जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़बान बोलते हैं, जिसका ब्रोकन ग्रामर भी होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, जो एकदम स्पेसिफाइड लैंग्वेज नहीं होती कि जिस तरह से हम लिखते हैं, तो हमने कोशिश की कि उसको हम बरकरार रखें। और 3 सालों में ये हम कितना इस पे कामयाब हो पाएंगे, ये तो आप पढ़ने वाले ही हमको बता सकते हैं। वही दे आर द बेटर जजेस ऑफ अस। प्रोफेसर हरिकृष्ण कौल जी मेरे साथ वुमेंस कॉलेज में काम करते थे। ये हिंदी पढ़ाते थे लेकिन कश्मीरी में लिखते थे, तो मैंने इनकी बहुत सारी कहानियों को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया था और छपी थी बहुत सारी किताबें। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि इन्होंने ये फंक्शन यहाँ किया, कश्मीर में आके उनकी याद ताज़ा की और एक टीम ने मिलकर उनकी कहानियों को ट्रांसलेट किया और एक किताब की सूरत में पेश किया। मैं इस मामले में बहुत ही खुश हूँ। ये जो किताब है मैंने अभी ज़्यादा पढ़ी नहीं है एक्सेप्ट द इंट्रोडक्शन। ये हरिकृष्ण कौल जी हैं, हमारे एक बहुत जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और उनकी पहली जो ट्रांसलेशन है अंग्रेज़ी में है। हमारे कुछ ट्रांसलेटर्स जो इसके हैं, कल्पना रैना, तनवीर अजसी, गौहर फाजली, गौहर याकूब, और मेरा इन चारों इनमें से 3 के साथ मेरा पुराना ताल्लुक है और ये लोग पहले से जो हमारे इनिशिएटिव्स होते हैं इसमें काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। और मेरी उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह ये जो कल्चर है बुक रीडिंग का, ओपन माइक पोइट्री, ये एक जगह जो है ये फिर से वो एक प्लेटफॉर्म उभर के आए। और इस बार हमारी जगह भी पहले से आप देख सकते हैं ज़्यादा है और आपकी दुआओं से इससे और बड़ा किया जा सकता है इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर। जो लोग कश्मीरी नहीं हैं, नॉन कश्मीरी और कश्मीरी लिटरेचर पढ़ना चाहेंगे, तो अंग्रेज़ी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इससे वो कश्मीरी अफसाने, कश्मीर की कहानी, कश्मीर का कल्चर और बैकग्राउंड समझ पाएंगे। दूसरा, जो यंगर जनरेशन उन कश्मीरियों की है जो कश्मीरी ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं और अब तो बोल भी नहीं सकते, उनको भी सहूलत होएगी कश्मीर का लिटरेचर समझने के लिए। तो वो भी एक टारगेट हो सकता है हमारा, जो कश्मीरी लिपि, कश्मीरी स्क्रिप्ट से मानूस नहीं है लोग। मैं हरिकृष्ण कौल को जिया हूँ, उनके साथ रहा हूँ, देखा है, उनके साथ इंटरेक्ट
अट्रैक्ट कर चुका हूँ। मतलब हम जैसे हमारी उम्र के राइटर्स के लिए वो सरमाया है कि हमने लोन साहब को देखा, अली मोहम्मद लोन को, अख्तर मोहिउद्दीन को, अमीन कामिल को, उनके साथ रहे हरि कृष्ण कौल को। तो ये सारे अफसाने मैंने पढ़े हैं और ये ट्रांसलेशन बहुत ही नज़दीक है। मैं ये दावे से कहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि अबाउट 98% नज़दीक है ट्रांसलेशन। जो लोगों ने जिया है, जिसे लिव्ड हिस्ट्री कहते हैं, इन अफसानों में वो सारे कैरेक्टर्स हैं। आप इसमें देखेंगे डाउनटाउन की एक झलक है, एक अंडर बेली है जिसे हम कहते हैं। जो कैरेक्टर्स हैं वो हम लोगों को रोज़ मिलते हैं। अगर आप इन स्टोरीज़ को पढ़ेंगे तो आप, मुझे यकीन है, अगर आप हवा कदल जाएंगे आप 2-3 लोगों से तो टकराएंगे ही टकराएंगे एक दिन। तो वो लगा कि ये ज़िंदगी से भरपूर है और इन कहानियों में बहुत सच्चाई है। इसको बनावटी बनाने की कोशिश नहीं की गई है। जैसा है उसको एक कहानी में उसका रूपांतरण, उसको रूप दिया गया है और वो ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में बात करती हैं जो बड़े, जिनको हम बड़ा अजीम या जो मेन स्ट्रीम है वो नहीं है। वो उसमें मेन स्ट्रीम कैरेक्टर्स नहीं है। इसमें कैरेक्टर्स आप मुझ जैसे हैं जो रास्ते चलते हैं, जो ज़िंदगी का सामना भी करते हैं, उसकी मुश्किलों का, और जूझते भी हैं उनसे, जो हालात से भी परेशान हैं, बट एट द सेम टाइम उनका जो विट है, उनका ह्यूमर है और उनकी जीने की जो ललक है वो गई नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उसको उस तरीके से इन अफसानों को जो है, इनके जो किरदार हैं, जो मेजर किरदार हैं, जिसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, जो मेन किरदार हैं उनके, वो हम में से ही हैं, आम लोगों में से हैं। When the pandemic happened, we were in a bit of a bind because I was in New York, Tanveer was in Bangalore, Fazli was in Delhi, and Gohar Yaqub was in Srinagar, but she did not really have access to the internet as much as we would like. So it was quite problematic initially, but then we developed a routine. Every Saturday and Sunday we got onto Zoom, a couple of hours every week, and in between we were correcting the drafts and asking questions and challenging the output of some of our efforts. So the pandemic helped in a lot of ways. It did help us focus, and but it also made it difficult to be in person and talk about this. So I'd say it was a mixed blessing. लेकिन कहीं हमें दिक्कत आई जब हम एक दूसरे से बात कर रहे थे ट्रांसलेशंस के बारे में, और हम जब पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है इसके साथ। तो फिर हमने सोचा कि अच्छा एक काम करते हैं, हम चारों एक जगह बैठ के एक ही कहानी को चारों लोग पढ़ते हैं और देखते हैं हम लोगों का उस कहानी के लिए जो हमारा रिएक्शन है वो क्या होता है। तो इसमें इंडिविजुअल अगर हम कहेंगे तो इसकी जो रीढ़ की हड्डी है इस किताब की, वो है कि ये साथ में हुआ, कलेक्टिव हुआ। इसमें मैंने एक कहानी नहीं या दूसरे ने एक कहानी नहीं, चारों ने एक कहानी पे काम किया और चारों ने 17 की 17 कहानियों पे काम किया जो इस किताब में। Initially, I thought it would be more for the diaspora because they don't speak Kashmiri. They're certainly the younger generation, and we've also want to make the recordings that we have of all 17 stories. I would like to make that into an audio book. So for people who understand Kashmiri but don't read or write it, there's another avenue of getting into the stories, and it really is for a younger generation to show them the quality of literature that came out of here. And I'm also hoping that we'd encourage other people, especially younger people, to translate more Kashmiri work. That would be a great gift if that happens. किताब जो है ये यंग जनरेशन को टारगेटेड है, क्योंकि जब आपने भी देखा होगा कि हमारे स्कूलों में बहुत साल तक कश्मीरी पढ़ाई नहीं जाती थी और हमारा मीडियम कश्मीरी कभी नहीं था। तो हो सकता है इस किताब से एक, जैसे कहते हैं हम, कि एक पहलू और भी कश्मीर की तस्वीर का निकल आए और लोग उसे पसंद भी करने लगे। We have events in Bangalore, Delhi, and Bombay, and the Jaipur Literary Festival coming up. There will be other events, but the book will also have a US publication. It has a different publisher in the US, and it's going to be launched on February 20th, and that's with worldwide rights. So it will be available globally in England, in
in Europe, in Canada, in Australia, and we already have events lined up in New York and Canada. So it'll be a very interesting spring. लोगों की ये भी कोशिश थी कि जो पहला लॉन्च हो वो कश्मीर में ही हो, और हमने बड़ी जद्दोजहद की और जावेद ने बहुत साथ दिया इसका। अभी तक हमारी ये पहला लॉन्च है हमारा। हम चाहते थे कि कौल साहब यहाँ पे पैदा हुए, उन्होंने यहाँ पे अपने करियर की शुरुआत की एज अ राइटर। ये अभी बहुत खुशी का मकाम है पूरी पारसास फैमिली के लिए। हम जिस चीज़ के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में जाने जाते हैं, जो हमने 10 साल पहले एक शुरुआत की थी हमारी रियासत में, जो है बुक रीडिंग कल्चर प्रमोट करने की एक हम्बल सी कोशिश थी विद पारसा बुक बैंक। तो आज चूंकि एब्रोगेशन, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन और कोविड की वजह से जो भी नामसाइद हालात रहे, और पहले तो गैदरिंग्स की इजाज़त नहीं थी बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग कोविड, एंड देन देयर वाज अ पॉइंट जबकि हमें ये लगा कि बिजनेस का सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़रूरी है, इवेंट्स बाकी चीज़ों का इंतज़ार कराया जा सकता है। और आज बहुत ही खुशी का मकाम है कि आज हमने फिर से एक बार जो है अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिज्यूम की, और मैं पर्सनली काफ़ी खुश हूँ, और आई विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू सच इवेंट्स इन द फ्यूचर इंशाल्लाह।